हरे कृष्ण। गोरखपुर में कई सार्वजनिक संस्थाएं बनी, उनसे संपर्क स्थापित हुआ। इस समय दो संस्थाएं काम कर रही हैं, कुष्ठ सेवा आश्रम और मूक बधिर विद्यालय। दोनों ही मानव सेवा करने वाली संस्थाएं हैं। दोनों में ही बड़ा उपयोगी कार्य हो रहा है। इन संस्थाओं की जो कुछ सेवा बन सकी है, उस सेवा के उत्तराधिकारी बहुत लोग हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त एक अखिल भारतीय संस्था है, भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल साधु मना श्री विश्वनाथ दास जी के मनोरथ तथा प्रयास के फलस्वरूप इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। श्री अनंत शयनम अयंगर महोदय इसके अध्यक्ष हैं और श्री विश्वनाथ दास जी और मैं इसके संयुक्त मंत्री। जीवन में उतारने योग्य आदर्श क्रियाएं। कलकत्ता में हमारी दुकान पारक कोठी में तो थी, तो वहीं पारक कोठी में श्री लक्ष्मी नारायण जी मुरूदिया की दुकान थी, इसलिए उनसे मेरा बहुत प्रेम हो गया। मैं उनको ताऊ जी कहता था। वे ऐसी बढ़िया सेवा करते कि उनकी कुछ बातें आपको बताता हूँ। दो आदमी लड़ते तो वे बीच में पड़ जाते, अपने आप ही बीच में पड़ जाते। ये परवाह ना करते कि लड़ने वाले हमें क्या कहेंगे, वे हमें गाली देंगे या पीट देंगे। उनको गाली देते तो खड़े खड़े सुनते रहते। अब कोई गाली कहाँ तक देगा। गालियों का कोश समाप्त हो जाता तो बोलते, बोलो और कुछ। तो एक आदमी खींच गया। उसने कहा, लक्ष्मी नारायण, तुम ऐसे दुष्ट हो कि संसार में तुम्हारी कहीं खोज नहीं रहेगी। वे हंसने लगे, बोले, भाई आशीर्वाद तो तुमने बहुत अच्छा दिया, पर हमारे कर्म ऐसे नहीं देखते कि हमारी धरती पर खोज ना हो। यह तो तब हो जब हम मुक्त हो जाएं। अब सामने वाला क्या बोलता, हंसने लगा। इतने में दूसरा आदमी आया और बोला, देखो कितनी गाली देता है। ये बोले, हमें सुनने में मजा आता है। वे बेचारा चुप हो गया। उनकी एक और घटना सुनाऊं। दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। ये सच्ची घटना है। भाइयों में बंटवारा होने लगा। उनके घर में एक अंगूठी थी। एक बोला, यह अंगूठी मैं लूंगा, दूसरा बोला मैं लूंगा। दूसरा भाई बोला, इसके बदले रुपया ले लो, पर रुपया लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इस बात का लक्ष्मी नारायण जी को पता चल गया। वे बिना बनाए पंच बन गए, उनके घर चले गए और बोले, सुना है आप लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है। वे बोले, हाँ बाबू, झगड़ा तो हो रहा है। ये बोले, हम आप लोगों का झगड़ा मिटा देंगे, हमें बताओ क्या झगड़ा है। वे बोले, आप झगड़ा मिटा दें तो बहुत अच्छा है। हमारी एक हीरे की अंगूठी है। ये बोलते हैं हम लेंगे, मैं बोलता हूँ मैं लूंगा। ये बोले, हम सोचते हैं, देखिए तुम्हारा झगड़ा मिटाने की चेष्टा करेंगे। 2-4 दिन बाद जिसके पास अंगूठी थी उसके घर पहुंचे। उससे बोले कि यह अंगूठी आपके पास है ना, जरा एक बार मुझे वह अंगूठी दिखाइए। उसको अच्छी तरह से देखा। उस समय उसकी कीमत 25,000 रुपये थी। 25,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। देखकर बोले, अच्छा हम कल आएंगे, हम बात करके आएंगे। दूसरे दिन फिर उसके घर पहुंचे। उससे बोले, देखो भाई, आपको अंगूठी लेनी है ना, झगड़ा तो नहीं करना। वह बोला, अंगूठी मिल जाए तो फिर झगड़ा किस बात का। ये बोले, एक बात करो, इस अंगूठी को ले जाकर घर में रख दो और 5-7 वर्ष तक इसे बाहर नहीं निकालना। दूसरे भाई को तो हमने समझा दिया है, पर तुम बाहर निकालोगे तो वह अपना मान भंग समझेगा। अंगूठी ना उसके पास पहनने को न तुम्हारे पास। तुम अंगूठी पहनोगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो हम उसे समझा देंगे। मैं बोला, हम बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे। इन्होंने वैसी की वैसी दूसरी अंगूठी अपने रूपों से बनवाई। दूसरे भाई के पास जाकर गए और बोले, अंगूठी तो हम ले आए हैं, पर एक बात है, तुम उसे जाकर कह दो कि अंगूठी हमें मिल गई, हम जीत गए, तो वह अपना मान भंग समझेगा। अंगूठी देकर बोले कि तुम उसे घर के अंदर रखना, उसे दिखाना नहीं कि अंगूठी हमने तुम्हें दे दी है। मैं मान गया। बोला, बाबूजी ठीक है, मैं अंगूठी अंदर ही रख लूंगा। दोनों भाइयों का झगड़ा मिट गया और बहुत प्रेम हो गया। वे आपस में मिलने लगे, बोलने लगे। अब वे बात तो भूल गए। 5-7 वर्षों के बाद दोनों अंगूठी पहनकर आ गए। दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम्हारे पास अंगूठी कहाँ से आई। दोनों ही बोले, हमें तो लक्ष्मी नारायण जी दिलवा गए। लक्ष्मी नारायण जी उस समय जीवित थे। दोनों भाई उनके पास गए और बोले, बाबूजी, ये अंगूठी दोनों के पास कैसे आ गई। वे बोले, तुम दोनों चाहते थे इसलिए दोनों के पास आ गई। वे बोले, एक की दो कैसे हो गई। इन्होंने कहा, दो ना होती तो झगड़ा कैसे मिटता। इस प्रकार झगड़ा मिट गया। राधे राधे।